हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खूब मज़े में ना? यस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट of the video of lesson number 6 from your English Junction book of standard 4th. Today we are going to do the worksheet explanation. Now I think so all my dear and loving students have understood the lesson going to sleep very nicely. एक बार क्विक रिवाइज ले लेते हैं उस लेसन का, फिर हम फेयर नोटबुक में क्या लिखना है और कैसे लिखना है, विल प्रोसीड विथ दैट वन. तो उस लेसन में क्या था? वी अंडरस्टूड फ्रॉम द लेसन दैट काउंटिंग शिप इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू फॉल एस्लीप. मिस्टर फॉक ट्राइड इट सेवरल टाइम विथ नो सक्सेस. और इसने ऐसे करते हुए, शिप को काउंटिंग करते हुए उन्होंने बहुत सारे घंटे बिगाड़े भी. तो हमने क्या सीखा है इससे कि ही वॉज मोर कॉन्शियस अबाउट काउंटिंग द शिप एंड द नंबर. इसलिए ही वॉज वाइड अवेक एंड नॉट रिलैक्स्ड. और जब उन्होंने ये सारा कुछ छोड़ दिया प्रोसेस और बाद में सोफ़ा पे जाके अकेले सो गए, दैट टाइम nicely in a comfortable manner he was able to sleep easily. So we understood that जब हमें नींद नहीं आ रही है तो हमें ऐसा कोई ट्रिक अपनाना नहीं चाहिए, बट वी शुड बी इन अ comfortable and peaceful atmosphere, then the sleep will come to us automatically. ओके, तो अब हम लेसन फेयर बुक में लिखने के लिए बिल्कुल रेडी है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले व्हेन यू आर राइटिंग इन द इंग्लिश फेयर नोटबुक, यू हैव टू टेक ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन इन योर हैंड. हम स्टार्टिंग का जो हेडिंग है लेसन नंबर 6 वो ऊपर के मार्जिन में ब्लैक पेन से लिखेंगे. देन नेम ऑफ द लेसन गोइंग टू स्लीप वी विल राइट इन द फर्स्ट लाइन. और जब आप लिख रहे हो, दैट टच द 4 लाइन्स, रेड लाइन, 2 ब्लू लाइन्स एंड रेड लाइन, उसको टच करके प्रॉपरली इन गुड हैंड राइटिंग यू हैव टू राइट. देन न्यू वर्ड्स हम लिखेंगे सेकेंड लाइन में. ये सारी चीज़ें हमारी हो गई विद द ब्लैक पेन. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द, आप ब्लैक पेन साइड में रख दीजिए एंड टेक आउट द ब्लू पेन. अब ब्लू पेन से हम लिखना स्टार्ट करेंगे न्यू वर्ड्स. तो सबसे पहला वर्ड कौन सा है? फेंस. FENCE. फेंस यानी कोई भी रेलिंग जो वुड की बनी हो या स्टील आयरन बार्स की बनी हो, दैट इज़ कॉल्ड फेंस. मिस्टर विल्बर फोर्स फॉग. दिस इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द लेसन. MR Mr, WILBER FORCE Mr. Wilberforce Fogg. तो दिस इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर जिसके ऊपर ये पूरा लेसन बेस्ड है. थर्ड स्पेलिंग इज ट्रबल. TROUBLE ट्रबल. TROUBLE ट्रबल. I think so all the students are repeating after me. Yes, सभी बच्चों को मेरे साथ ये वर्ड्स रिपीट करने हैं so that the pronunciation is clear to you. ट्रबल. आपने लेसन में देखा कि कितनी चीज़ों ने मिस्टर फॉक को ट्रबल किया था and he was getting irritated. तो आ गए हम अपने फोर्थ वर्ड पे. yes, irritated. IRRITATED. इरिटेटेड यानी किसी से परेशान होकर गुस्से हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड इरिटेटेड. अगेन प्रोनाउंस विथ मी, इरिटेटेड. फिफ्थ स्पेलिंग इमेजनरी. IMAGINARY. इमेजनरी. व्हाट इज़ द स्पेलिंग? इमेजनरी.
यानी काल्पनिक। जो मिस्टर फॉग ने अपने माइंड में शिप का जो दृश्य बना रखा था, दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी। द थीव्स वेर नॉट रियल। देन FENCE, fence. What is the spelling? Fence. FENCE. ये वर्ड 2 बार रिपीट हो गया है, सो नो नीड ऑफ राइटिंग दिस स्पेलिंग। इसकी जगह आप दूसरा वर्ड लिख सकते हो। What spelling you will write? Yes, continue. You can write here the word continue. 7th, knocked. KNOCKED, knocked. KNOCKED, knocked. 8th one, THIEVES, thieves. THIVES, thieves यानी चोर। Then 9th spelling, backyard. BACKYARD, backyard. BACKYARD, backyard. 10th one, firmly. FIRMLY, firmly. FIRMLY, firmly. अब आपकी फेयर नोटबुक में 9 तक फर्स्ट पेज पे आएगा, फिर ये 10th स्पेलिंग फॉर्मली वो नेक्स्ट पेज से आपको लिखना है। एंड ऑल दिस थिंग विल ग्लो विद द ब्लू पेन से लिखना है। नाउ विल कंटिन्यू, दूसरे पेज पे हम कंटिन्यू करेंगे। 11th स्पेलिंग रिटर्निंग। RETURNING, रिटर्निंग। RETURNING, रिटर्निंग मीन्स वापिस करना। 12th स्पेलिंग NEIGHBOUR, नेबर। NEIGHBOUR, नेबर यानी हमारे पड़ोसी। 13th स्पेलिंग अपसेट मीन्स बहुत दुखी। UPSET, upset. 14th spelling is silent. SILENT, silent. SILENT, silent. 15th spelling continue. CONTINUE, continue. CONTINUE, continue. कोई भी चीज़ को आगे आगे बढ़ाते रहना, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यू। 16th स्पेलिंग TRICK, ट्रिक। TRICK, ट्रिक। 17th स्पेलिंग फ्लोटिंग। FLOATING, फ्लोटिंग। FLOATING, फ्लोटिंग। 19th स्पेलिंग अर्थक्वेक। EARTHQUAKE, earthquake. Again, EARTHQUAKE, earthquake. Then the 19th spelling GRABBED, grabbed. GRABBED, grabbed यानी किसी के हाथ से अचानक छीनना, that is called grabbed. 20 spelling pillow. PILLOW, pillow. PILLOW, pillow यानी तकिया। कोशिका also we can tell. Now again I will remind everyone, जो ये 6 spelling है वो रिपीट हुआ है, तो आपको वहाँ पे फेंस नहीं लिखना है। फेंस की जगह आपको लिखना है डिस्टर्ब्ड। DISTURBED, डिस्टर्ब्ड। कौन सी स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पे आप? डिस्टर्ब्ड। DISTURBED, डिस्टर्ब्ड। अगेन आई एम रिमाइंडिंग ऑल द स्टूडेंट्स, दिस स्पेलिंग हैज़ बीन रिपीटेड। तो ये स्पेलिंग आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है, इसकी जगह आपको ये लिखना है डिस्टर्ब्ड। DISTURBED, disturbed. Okay? Very well. Come on, we'll proceed on with the next exercise, that is
मीनिंग्स। तो अगेन द सेम थिंग, अगेन विल टेक द ब्लैक पेन इन द हैंड और हम हेडिंग लिखेंगे, मगर कैसे लिखेंगे? एक लाइन स्किप करके, आपको एक लाइन छोड़ देनी है। आफ्टर स्किपिंग वन लाइन यू विल राइट with the black pen meanings, meanings, meanings। फिर लिखेंगे फर्स्ट वन, और ये जो वर्ड है दैट ऑल्सो विल राइट विद द ब्लैक पेन। इरिटेटेड मीन्स एनॉयड और एंग्री। कोई हमें बार बार परेशान करता है तो हम क्या हो जाते हैं? खींच जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एनॉयड और एंग्री। इरिटेटेड मीन्स annoyed or angry. Then the second spelling, tend, means to take care of। बहुत प्यार और अफेक्शन के साथ हम किसी की देखभाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेंड। जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है, दैट इज़ कॉल्ड टेंड। 13 स्पेलिंग, फॉर्मली, मीन्स टाइटली। एकदम कोई भी चीज़ को हम जोर से पकड़ के रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मली, मीन्स टाइटली। फोर्थ स्पेलिंग, डोज ऑफ। ये तो आपको आता ही है, यस, दैट इज़ टू गो टू स्लीप। डोज मीन्स टू गो टू स्लीप। अर्थक्वेक, हिंदी में क्या कहा जाता है? भूकंप, मीन्स a sudden violent shaking of the earth's surface। earthquake का क्या मतलब है? a sudden violent shaking of the earth's surface। okay, so these 5 meanings you have to write in your fair notebook in nice and good handwriting। अब एक एक्सरसाइज हो गई है तो you will skip one line, एक लाइन छोड़नी है। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, एंड हेडिंग विल गो विद द ब्लैक पेन। आपको हेडिंग ये है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, वो ब्लैक पेन से लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? बेस्ट। तो आप कोई भी अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, एंड वी विल राइट हियर आई हैव रिटन मिस्टर मनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड का नाम लिखो, राज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और मेक सेंटेंसेस है, मतलब आपको अपने चॉइस के सेंटेंसेस लिखने हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको ये सेंटेंस कॉपी करना है। यू कैन राइट योर ओन सेंटेंस। इरिटेट, विच वर्ड इज़ देयर? इरिटेट। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख लो, फिर लिखो पूर्वी ऑलवेज इरिटेट्स मी। Mahi always irritates me. Raj irritates the whole class. Okay, like this you can write your own sentence. Baby, the baby is sleeping peacefully. The baby is in the cradle. The baby started crying loudly। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज देयर, नॉक्ड। माई फ्रेंड्स नॉक्ड एट द डोर हार्शली। देयर द स्टूडेंट्स नॉक्ड ऑन द डोर। लाइक दिस वी कैन राइट माई फादर नॉक्ड एट द डोर एट शार्प 9 o'clock। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो, बट इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। फिर स्पेलिंग, कोम्ब। कोम्ब मीन्स कंघी। वी शुड कोम्ब आवर हेयर प्रॉपरली। ओके, कोम्ब इज यूज्ड टू कोम्ब द हेयर। लाइक दिस वी कैन राइट आई हैव सो मेनी कोम्ब्स एट माई होम। आई कोम द हेयर अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसा आप कोई भी सेंटेंस यू कैन राइट। ओके, तो हियर वी हैव completed 3 exercise. Now we will move on to the next part,
मगर एक लाइन छोड़ देनी है। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ आंसर इन शॉर्ट। और हेडिंग है तो ब्लैक पेन से जाएगा। यस, तो हेडिंग यू राइट विद द ब्लैक पेन। उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी ब्लैक पेन से लिखना है। What did Mr. Fogg do to fall asleep? उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो सोने के लिए उन्होंने क्या क्या किया? लेट्स सी, अब आंसर क्या आएगा? यस, करेक्ट स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर जा रहा है आपका। वेरी गुड। सो दिस इज द आंसर। इन ऑर्डर टू फॉल asleep, Mr. Fogg closed his eyes and imagined ship jumping over a high fence and began to count। तो ये मेथड उन्होंने अपनाया ताकि उनको नींद जल्दी से आ जाए। In order to fall asleep, Mr. Fogg closed his eyes and imagined ship jumping over a high fence and began to count। Second one, was there a real earthquake that night? What had actually happened? तो कितना फ़नी लेसन था, मज़ा आया ना आपको? यस। तो आपको लगता है कि सच में अर्थक्वेक आया था? नो नो, नॉट एट ऑल। क्या हुआ था? यस, मिसिस फॉग rolled down from the bed and she fell down. Because of that, aunt felt that there was an earthquake। वेरी गुड स्टूडेंट्स, सबके आंसर्स करेक्ट है। यस, तो वॉज देयर अ रियल अर्थक्वेक दैट नाइट, उसके लिखेंगे हम नो। तो व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड, तो क्या हुआ था? मिस्टर फॉक्स वाइफ हैड फॉलन ऑफ द बेड विथ अ लाउड थर्ड। धड़ाम की आवाज़ से वो गिरे थे। बिकॉज ऑफ दैट आंट फेल्ट दैट देयर वॉज एन अर्थक्वेक। तो व्हाट इज आंसर? नो, Mr. Fox's wife had fallen off the bed with a loud thud। So this is answer in short। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ आंसर इन लॉन्ग। तो वो भी क्या करेंगे? यू हैव टू स्किप वन लाइन, एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद हम लिखेंगे आंसर इन लॉन्ग विद द ब्लैक पेन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर फॉक्स आंट कम इन टू द रूम? तो मिस्टर फॉग के आंट रूम में क्यों आए थे? यस, सी वॉज द थर्ड पर्सन टू कम इन द रूम। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ रहे सबके। एक्सीलेंट, ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन द करेक्ट आंसर। तो मिस्टर फॉक्स आंट केम इन टू द रूम टू टेल हिम दैट ही हैड forgotten to close the back door of the house। तो वो भूल गए थे पीछे का दरवाज़ा लगाना। She thought she had heard thieves in the backyard। तो what is the answer? Mr. Fox and came into the room to tell him that he had forgotten to close the back door of the house। कि मिस्टर फॉग घर के पीछे का दरवाज़ा लगाना भूल गए थे, तो वो दरवाज़ा वापस लगा दे, वो याद दिलाने के लिए आंट हैड कम। और उन्हें क्या लगा कि पीछे फड़िए में बैक साइड कोई चोर आया है, अगर दरवाज़ा खुला रखा तो वो सीधा अंदर घुस सकते हैं। तो दैट्स वाई शी टोल्ड हिम टू क्लोज द डोर ऑफ द बैक ऑफ द हाउस। She thought she had heard thieves in the backyard। Okay. Second question, that also will go with the black pen। What made Mr. Fogg very upset? What did he do then? Mr. Fogg एकदम दुखी कब हो गए और गुस्से में आके उन्होंने क्या किया? Yes, this was the fourth moment when Mr. Fogg could not sleep। Students, tell me the answer। Yes, very nice response, correct। Mr. Fogg was very upset when he had nearly fallen asleep
जब उनको पूरी तरह नींद आने लगी थी तो अचानक क्या हुआ? एंड द नेबर्स कैट्स स्टार्टेड फाइटिंग लाउडली। चौथी बार जब उन्होंने सोने की कोशिश की तो पड़ोस की बिल्लियाँ आके ज़ोर से चिल्लाने लगी और आपस में झगड़ने लगी और उनको इतना गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया? ही लेफ्ट आउट ऑफ द बेड एंड वेंट टू द विंडो। जंप करके वो बेड में से कूदे और सीधा विंडो के पास गए। ही बिगेन थ्रोइंग हिज बूट, ए सोप डिश, अ कोम, अ प्लेट, अ ब्रश एंड सो ऑन। और उनके हाथ में जो भी आया, बूट, सोप डिश, अ कोम, प्लेट, ब्रश और सब कुछ उठा के दे धनाधन धन वो कैट्स को मारने लगे वहाँ से भगाने के लिए। बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज एंगर। अपने गुस्से पे काबू नहीं रह पाए। एक तो पहले से ही उनको नींद नहीं आ रही थी और बार बार कोई ना कोई आकर उनकी नींद को तोड़ रहा था, दैट्स वाई। और चौथी बार बिल्लियाँ ने उन्हें सोने नहीं दिया और ये अपना फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने उनके हाथ में जो भी मिला सब लेके बिल्ली को मारने लगे। सो दिस इज़ द आंसर। एक बार और देख लेते हैं। मिस्टर फॉग वॉज वेरी अपसेट when he had nearly fallen asleep and the neighbor's cats started fighting loudly. He leapt out of the bed and went to the window. He began throwing his boots, a soap dish, a comb, a plate, a brush and so on. Then the next question. How did Mr. Fogg finally fall asleep? What did he learn from his experience? तो ये एंड ऑफ द लेसन है कि मिस्टर फॉग को आखिरकार नींद कब और कैसे आई और उन्होंने अपने अनुभव से क्या सीखा। यस, माय स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट। आंसर्स आर कमिंग, तो हम वेट कर लेते हैं। Good, correct answer. Yes, so this is the correct answer. Mr. Fogg grabbed a pillow and went to the sofa in the sitting room. उन्होंने वहाँ से एक पिलो उठाया और जाके सिटिंग रूम में सोफ़ा पे लेट गए। फाइनली ही फेल एस्लीप, और तुरंत वहाँ पे उनको नींद आ गई। दिस टाइम उन्होंने वो अपना ओल्ड मेथड इमेजिनरी शिप का नहीं यूज़ किया। वो सीधा जाके वहाँ लेट गए और पूरा ध्यान उनका वहाँ पे पूरी तरह शांति थी और उनका कोई भी ध्यान डिस्टर्ब नहीं हुआ और उनका कंसंट्रेशन सिर्फ आराम पे था, शिप पे नहीं था, रेलिंग पे नहीं था और जो शिप जो अपने काउंटिंग कर रहे थे उस पे नहीं था। दैट्स वाई ही वॉज एबल टू स्लीप। ही लर्नड दैट काउंटिंग शिप कुड नॉट हेल्प एनीवन स्लीप। तो उन्होंने इसमें से क्या सीखा कि काउंटिंग शिप को अगर हम काउंट करते रहेंगे तो ये हमें सोने में मददरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उस वक्त और कॉन्शियस हो जाते हैं कि कितनी शिप हुई, नंबर एंड एवरीथिंग वी आर काउंटिंग। ओके, सो दिस इज़ द वर्कशीट। थैंक यू एवरीवन।